मतलब एक चीज़ समझ में आ रही है यहाँ पे कि हम कहते हैं कि हमारा जो पार्टनर है, हमारा जो साथी है ना, वो हमें धोखा दे रहा है या वो हमारे साथ गलत कर रहा है, तो हम कहते हैं वो सही हो जाए तो हमें शांति मिल जाएगी, ठीक है, हमें चैन मिल जाएगा। हम क्या चाहते हैं, वो सही हो जाए। अरे हमारा कंट्रोल हमारे ऊपर नहीं है, हम दूसरे को कैसे कह सकते हैं कि वो सही हो जाए, है ना। अगर वो जानता, वो समझता तो वो गलत होता ही क्यों, और हमारे कहने से अगर वो सही हो जाए तो फिर दुखी क्यों हो, कष्ट क्यों हो। हम सोचते हैं कि हमारे जीवन में जो दुख आ रहा है, ठीक है, जो प्रॉब्लम आ रही है, उसमें कुछ हम अदल बदल करके या उसे सुधार करके हम अपने जीवन में शांति पा लेंगे। तो यहाँ पे सीधे सीधे बता दिया गया है कि कर्म को करके तुम शांति नहीं पाओगे। शांति कब पाओगे, जब तुम जानोगे कि ये कर्म करने वाला कौन है, कर्म क्यों हो रहा है, कर्म कैसे हो रहा है, क्या हमने कर्म किया है या प्रकृति ने किया है। और जो काम प्रकृति कर रहा है, जो प्राकृतिक है, उसमें हमारा कंट्रोल तो है नहीं, तो हम क्यों दुखी हो रहे हैं। ना हमारे हाथ में करना है और ना हमारे हाथ में रोकना है, ठीक है, हमारे हाथ में दोनों चीजें नहीं है। तो फिर हमें जो हो रहा है उसे जानना पड़ेगा, और जब जान जाते हैं तो अपने आप मुक्त हो जाते हैं, ठीक है। बहुत ही सिंपल बात है, अगर आपको समझ में आ रही हो तो ठीक है, नहीं तो आगे तो हम समझ ही रहे हैं। क्या समझ में आया आज? जो भी हो रहा है वो प्रकृति कर रहा है। हम लोग सोचते हैं कि हम लोग अपना सही कर लेते हैं, लेकिन प्रकृति के में हो रहा है बस। मतलब एक चीज़ समझ में आ रही है यहाँ पे कि हम कहते हैं कि हमारा जो पार्टनर है, हमारा जो साथी है ना, वो हमें धोखा दे रहा है या वो हमारे साथ गलत कर रहा है, तो हम कहते हैं वो सही हो जाए तो हमें शांति मिल जाएगी, ठीक है, हमें चैन मिल जाएगा। हम क्या चाहते हैं, वो सही हो जाए। अरे हमारा कंट्रोल हमारे ऊपर नहीं है, हम दूसरे को कैसे कह सकते हैं कि वो सही हो जाए, है ना। अगर वो जानता, वो समझता तो वो गलत होता ही क्यों, और हमारे कहने से अगर वो सही हो जाए तो फिर दुखी क्यों हो, कष्ट क्यों हो, है ना। तो ऐसा कोई तरीका नहीं है कि कोई और सही हो जाएगा तो आपका दुख दूर हो जाएगा। तरीका ये है कि आप जान जाओ कि प्राकृतिक है, उसकी प्रकृति ऐसी है, और समझ जाओ तो आप उससे उम्मीद छोड़ दोगे, उसका चिंता छोड़ दोगे, आप सुखी हो जाओगे, है ना। आप उससे उम्मीद छोड़ दोगे कि ये सही हो जाएगा, और जैसे ही उम्मीद छोड़ोगे वैसे ही आपका दुख दूर हो जाएगा, ठीक है। मतलब जानने से उम्मीद छूट जाएगी, उम्मीद है इसलिए दुख है, जान गए, उम्मीद छूट गई, दुख दूर हो गया, ठीक है। तो कर्म करके आप सुखी नहीं होगे, कर्म को जान करके सुख होगे, ठीक है। सुख मिलेगा कर्म को जान करके, ना कि कर्म करके, ठीक है। ये चीज समझ में आ गई, ओके। एक इसमें एक वर्ड वो भी आता है, दृष्टा। अरे दृष्टा के बारे में तो हमने कितनी बातें की है कि ये संसार जो आपको दिख रहा है ये दृश्य है, और ये आंखें जो देख रही है दृष्टा है, और जो इन दोनों को देख सके, जो हमारे भीतर चल रहा है और जो बाहर हमारा संसार है, इन दोनों को जो देख ले वो दृष्टा कहलाता है, ठीक है। दृश्य और दृष्टा दोनों को देख ले, वही सत्य है, वही आत्मा है, और वही इन दोनों से परे है। क्योंकि अगर आंखें होना तो सिर्फ एक देखेंगी, ठीक है ना, आंखें सिर्फ बाहर के संसार को देखेंगी, और बाहर के संसार को सिर्फ आपकी आंखें देख रही है, लेकिन आपकी आंखों को और बाहर के संसार को दोनों को सिर्फ सत्य देख सकता है, आत्मा देख सकती है। जब आप सत्य के साथ चलोगे तो आप अपने विचारों को देख पाओगे कि किस भावना से आप बाहर देख रहे हो, समझ रहे हो, उन अपने अंदर के भावना और बाहर का संसार दोनों को आप देख सको, यही क्षमता होती है सत्य की, ठीक है। सत्य का मतलब यही होता है कि अपने भीतर जो चल रहा है उसे आप सच्चाई से स्वीकार कर सको, ईमानदारी से जान सको, उसमें कोई पर्दा नहीं चढ़ाना है, ठीक है, ओके। आ गया समझ में कि दृष्टा क्या है, ठीक है, ओके। यही अहंकार जो है, वही अहंकार ही व्यक्ति को अहंकार की वजह से व्यक्ति को सत्य नहीं दिखा पड़ता, और हम किसी लोगों को अपनी इच्छाओं के जैसा नहीं बदल सकते, हमें खुद ही खुद को बदलना है, ये समझ में आता।
ठीक है, मतलब ना तो किसी का दोष देना है, ना किसी की शिकायत करना है, और ना किसी की वजह से हमारा जीवन बर्बाद होता है। हमारी उम्मीदें, हमारी कामना, हमारा लालच, हमारा स्वार्थ ही है जो हम दूसरों से चाहते हैं, और नहीं पूरा होता तो हम दुखी होते हैं। ठीक है ना? तो बताइए। उस व्यक्तिमत्व तक पहुंचने के लिए उस व्यक्तिमत्व तक पहुंचने के लिए बहुत सारी मेहनत लगती है। इतना आसान नहीं है कि हम इन सब चीजों से इतना जल्दी छूट जाएंगे। ठीक है, अच्छा ये बताइए, आसान नहीं है, लेकिन जब से आप सीख रहे हैं तब से एक चीज तो आसान हो गई ना कि आप चीजें समझने लगे। अब आपको कोई बेवकूफ नहीं बना सकता, ये चीज तो आसान हो गई ना, समझ रहे हैं? हाँ, वो तो है कि कोई बेवकूफ नहीं बना सकता, और थोड़ी सी ऐसी आंखें आ गई है कि हम इन लोगों से बहुत अलग है। जो संसार के मोह में जो फंसे हुए लोग हैं, हमें खुद ऐसा फील होता है कि हम उनसे कुछ ना कुछ थोड़ा सा अलग है। ये इतनी आंखें अभी आ गई है कि हम इनसे थोड़ा सा कुछ तो भी अलग है। जो ये नहीं समझ पा रहे वो हम समझ लिए। ठीक, मतलब एक चीज ये समझ लीजिए कि हमारे और बहुत सारी, हाँ, मतलब ये समझना है कि हमारे जीवन में जो कुछ भी हो रहा है ना, उसके रिस्पॉन्सिबल सिर्फ हम हैं, कोई और नहीं है। किसी और को दोष नहीं देना है, ये चीज हमें समझना है ना? और अगर हम दुखी हैं, हम परेशान हैं, हम चिंता में हैं, इसका मतलब कहीं ना कहीं हमारे अंदर डर है, लालच है, कामना है, स्वार्थ है। और इन चीज़ों को अगर हम समझेंगे और अपने दुख को, मतलब दुख को दूर करना है, तो अपनी कामना, लालच, स्वार्थ इनको दूर करना होगा, तो दुख दूर होगा। ठीक है? हाँ, बहुत बार मैम होता क्या है कि हम इन चीजों को समझ ही नहीं पाते कि हम लालच में फंसे हुए, डर में फंसे हुए, वो हमारा स्वभाव बन जाता है। हाँ, हमारे स्वभाव भी हम सत्य मान बैठते हैं। ये सबसे बड़ी दिक्कत। हाँ, हमें लगता है कि हम तो ऐसे ही है ना? जैसे कि अगर कोई हमारे ऊपर पैसा खर्च कर रहा है तो हम कहते हैं हमारा तो पैसा लग नहीं रहा, हम तो अपना समय दे देते, कोई देगा। अब अपना समय दे रहे हैं तो हमारा समय कितना कीमती होता है, तो हम कहीं ना कहीं मतलब अपने समय की कीमत नहीं कर रहे हैं, हम उस पैसे की कीमत कर रहे हैं, तब ना हम अपना समय कीमती खर्च कर देते हैं। ये भी तो सोचिए, है ना? अगर कोई हमें किसी चीज का पैसा देता है तो हमें ये समझना होगा ना कि हमारा समय उससे ज्यादा कीमती है। अगर वो हमारे काम की नहीं है चीजें, तो हम उसके लिए अपना टाइम नहीं व्यर्थ गवाएंगे, क्योंकि हमारा टाइम जितना कीमती है उतना कुछ भी कीमती नहीं है ना? समझ रहे हैं? आपके जीवन में टाइम सबसे ज्यादा कीमती होता है, क्योंकि आपका एक एक साल जा रहा है, कम हो रहा है, समझ रहे हो? और टाइम से बड़ी कोई चीज की कीमत नहीं होती है। और अपने टाइम को व्यर्थ फालतू इधर उधर गप्पे हाँकने में, इधर उधर घूमने फिरने में, जहाँ आपका कोई काम ही नहीं हो रहा, जहाँ आपको ज्ञान नहीं मिल रहा, बोध नहीं मिल रहा है, जहाँ आपको शांति नहीं मिल रही, मुक्ति नहीं मिल रही, ऐसी जगह पे आप अपना टाइम खर्च कर रहे हो सिर्फ इसलिए कि आपको वहाँ पैसे नहीं खर्च करने पड़ रहे। तो ये तो गलत है ना, यही तो लालच है ना। ये चीजें भी तो समझना है ना हमें, है? ठीक है, ओके। तो अभी थोड़ा थोड़ा माइंडसेट आएगा, और ये बहुत अच्छी बात है कि आप अपने आप में अनुभव कर पाए कि अब आप वैसे नहीं रह गए जैसे आप पहले थे। ठीक है ना? ये बहुत अच्छी बात है कि आप घूमने गए, आपने सब कुछ किया, लेकिन आपको एक कचोट थी, एक ऐसा एहसास था कि आप जहाँ गए मतलब वहाँ के लिए अब आपको मतलब ऐसी चीज़ें महसूस हुई कि ये चीज़ें तो मेरे लिए है ही नहीं, है ना? समझ में आ रहा है कि ये चीज़ें मेरे लिए नहीं है, फिजूल की चीज़ें हैं, है ना? बाहर दुनिया में भटकने से कुछ नहीं मिलता है, जो मिलेगा सिर्फ आपके भीतर ही मिलेगा, आपके बोध में, आपके ज्ञान में ही मिलेगा। ठीक है? ओके।
चलिए, तो बढ़िया रहा। इतनी सारी काउंसलिंग करने के बाद मुझे रियलाइज हुआ कि लोग अपने रिलेशनशिप और लाइफ से कितने ज्यादा परेशान हैं। जबकि मैंने अपने YouTube चैनल और Facebook पेज पर हजारों वीडियो रिलेशनशिप से रिलेटिव फ्री में डाल रखी हैं, फिर भी लोग पर्सनल काउंसलिंग चाहते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं कमलेश सोनी एक रिलेशनशिप कोच हूँ। 2019 से लेकर आज तक हजारों लोगों को मैंने फोन पर मदद किया है, जो लोग अपने रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स को लेकर मुझे कांटेक्ट करते हैं। अब मेरा ये मिशन है, जो लोग रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स को लेकर हताश और निराश हैं, ऐसे लोगों की मैं मदद करूं, ताकि लोग अपने रिलेशनशिप को खुद ही ठीक कर सके और जीवन में हमेशा खुश रहे, ना कि निराशा की ओर आगे बढ़े। जिस तरह से आपको बीमारी ठीक करने के लिए एक्सपर्ट डॉक्टर की जरूरत होती है, वो चेकअप करके आपका इलाज करता है, उसी तरह से आपको एक काउंसलर की जरूरत पड़ती है आपकी एग्जैक्ट प्रॉब्लम को समझकर उसका सलूशन देने के लिए। तो आप दिए गए नंबर पर काउंसलिंग के लिए अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं।